ये क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में तब तक आंसर नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं। बोल रहा है लेट C1 बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो एक सर्कल जिसका रेडियस 1 है विद सेंटर ऑरिजिन, मतलब ये सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ऑरिजिन है, तो ये C1 हो गया। अच्छी बात है। C2 भी द सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंटर एट 4,1। तो सेंटर 4,1 करके इसका रेडियस R हो गया, R रेडियस। अब टचिंग कटिंग है कि नहीं वो हमें पता नहीं। R 1 से 3 के बीच में, तो अगर इसके बीच का सेंटर निकालते हैं, 4 चक 16 17 4 आएगा, तो 4 3 मतलब यहां से यहां तक के बीच में, यहां ऐसा सर्कल हो सकता है, ऐसा सर्कल हो सकता है। टच से थोड़ा सा पहले का सर्कल है, तो ऐसा सर्कल हो सकता है। टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन। तो दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। द टेंजेंट PQ touches C1 at P, C2 at Q, ST touches C1 at S, C2 at T. Midpoint of PQ and midterm of ST are joined by a line to form a line which meets x-axis at B। तो ये x-axis को B पे कट करता है। तो जितने भी ज्योमेट्री बोल दिए गए हमने कर लिया, ये मिड पॉइंट है। ओके, तो ए बी जो है वो √5 है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो हम बोलते हैं कि ये जो मिड पॉइंट को कट करता है, टेंजेंट के मिड पॉइंट को, तो वो हमारा रेडिकल एक्सिस होता है। तो रेडिकल एक्सिस C1 माइनस C2। तो हमने रेडिकल एक्सिस निकाला C1 माइनस C2, तो पहले का हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरे का हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो इसको S1 माइनस S2 किया, तो इस तरीके का कुछ बनता हुआ आ रहा है, और ये पास कर रहा है 2,0 से। ये हमें कैसे पता चलेगा? मान लो ये पॉइंट हमें x,0 दिया गया है, इसके बीच का डिस्टेंस √5 है। तो हाँ, इस तरीके से सॉल्व करें तो x का वैल्यू 2,0, ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा। तो यहाँ 2 और यहाँ 0 लिख देंगे, तो r का वैल्यू √2 और R स्क्वायर का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इसको रेडिकल एक्सिस मान के काम करो, बात बन जाएगी। ये तो हम निकाल ही सकते हैं, x,0 इस पॉइंट को मान के इसके डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया गया है √5। और फिर S1 माइनस S0 रेडिकल सर्कल होना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्लिक करना होगा कि ये रेडिकल सर्कल होगा, रेडिकल एक्सिस होगा। जो S1 माइनस S3 इक्वल पासिंग थ्रू 2,0 होगा, 2,0 रख के हम R स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे।